औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्लाम मैथमेटिक्स आसान बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आपने अपना हिस्सा इसमें जरूर डालना है। चैप्टर 13 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सरसाइज 13.2 है। नंबर 10 बहुत दफा लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2। अब इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो कौन सा फार्मूला यूज होगा? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी स्केयर प्लस बी √1 माइनस ए स्केयर। अब एक वैल्यू देख लें, ए अगर उसको हम सिंपल लिखते हैं तो दूसरी वैल्यू का हमने स्केयर लेना है, 1 में से माइनस करके इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? स्केयर रूट लगा रहे हैं। फॉर्मूला याद करने की टेक्निक आपको बता रहा हूं। इसी तरह अगर हम बी को एज इट इज लिखते हैं तो ए का स्केयर करके 1 में से माइनस करके इसके ऊपर स्केयर रूट लगाएंगे। फॉर्मूला याद करने की टेक्निक। अब हम इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले दो फंक्शन पे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और थर्ड वाली को एज इट इज लिख सकते हैं, या सेकंड और थर्ड पे फॉर्मूला लगा के फर्स्ट को एज इट इज छोड़ सकते हैं और बाद में उसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेंगे। साइन इनवर्स हमने लिखा, पहले दो वैल्यूज के ऊपर फॉर्मूला लगा रहे हैं। 4/5 आपका ए है और √1 माइनस बी आपका क्या है? 5/13 है, उसके ऊपर स्केयर लगा लेंगे। प्लस 5/13 हमने एज इट इज लिखा, 1 माइनस ए स्केयर हमने करना है, तो ए आपका क्या है? 4/5 है, उसका क्या कर लिया? स्केयर लगा लिया। और 1 माइनस 4/5 का स्केयर लगा के इसके ऊपर √ भी हमने लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला है √1 माइनस ए स्केयर। प्लस साइन इनवर्स 16/65 को हमने एज इट इज लिखा है। अब हम क्या करते हैं? साइन इनवर्स आगे सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट के अंदर 4/5 स्केयर रूट तो एज इट इज आएगा। 1 माइनस 5 का स्केयर क्या होगा? 25 और 13 का स्केयर क्या होता है? 169 आ जाएगा। प्लस 5/13 हमने एज इट इज लिखा, स्केयर रूट हमने एज इट इज लिखा, स्केयर रूट के अंदर 1 माइनस 4 का स्केयर क्या होता है? 16 और 5 का स्केयर क्या होता है? 25। क्योंकि होल का स्केयर है तो 4 और 5 दोनों का स्केयर है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। प्लस साइन इनवर्स 16/65 हमने एज इट इज लिखा। सिर्फ पहला स्टेप है जो मेन है, उसमें फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद तो सिंप्लीफाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर फॉर्मूला आपने याद ना रखा तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन फिर आपसे सॉल्व नहीं होगा। फॉर्मूला अगर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की जगह पे बच्चे tan इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के फॉर्मूले में साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहले मेन चीज है, उसको सही अप्लाई करना है, आगे स्टेप से सही होंगे और क्वेश्चन भी आपका ठीक हो जाएगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 4/5। अब हमने क्या करना है? एलसीएम लेना है। 169 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 के साथ और माइनस क्या आ जाएगा? 25 डिवाइड बाय जो एलसीएम का डिवाइजर था 169 एज इट इज आ जाएगा। प्लस 5/13 हमने एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट हमने एज इट इज लिखा। 25 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 के साथ, माइनस 16 डिवाइड बाय जो डिवाइजर का एलसीएम का डिवाइजर था 25, वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। साइन इनवर्स 16/65 आपने एज इट इज लिख दिया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स हमने एज इट इज लिखा, अब उसके अंदर 4/5 को भी हम एज इट इज लिख देते हैं। 169 में से 25 माइनस होते हैं 144 डिवाइड बाय 169 आपने एज इट इज लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी एज इट इज आता जाएगा। प्लस 5/13 हमने एज इट इज लिखा, 25 में से 16 माइनस हो गए 9 आ जाएंगे और डिवाइड बाय 25 और उसके बाद स्क्वायर रूट है वो भी हमने एज इट इज लगा देना है। साइन इनवर्स 16/65 हम एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 4/5। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, 144 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा। 169 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, उसका स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। प्लस 5/13 हमने एज इट इज लिखा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, क्योंकि
9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट था और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट था, दोनों का स्क्वायर रूट हमने सॉल्व कर दिया। साइन इनवर्स 16/65 आपने एज इट इज लिख दिया। अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ 48 और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं 65, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 और 13 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 65। अगर आपने इस 5 को और 5 को कट कर दिया तो यहाँ पे कट करने के बाद आपका जो एलसीएम है वो कॉमन नहीं होगा और वहाँ पे कैलकुलेशन की मिस्टेक भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेटेड एलसीएम बन देगा, इसलिए 5 को 5 के साथ नहीं काटना। उसके बाद साइन इनवर्स 16/65 आपने एज इट इज लिख दिया। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि 65 आपका कॉमन एलसीएम है, 48 और 15 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं, उनको ऐड किया हमने तो क्या हो गया 63/65, 48 और 15 ऐड हो गए 63, एलसीएम क्योंकि कॉमन था 65 वो आपने एज इट इज लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स 16/65 भी हमने एज इट इज लिख दिया। फॉर्मूला दोबारा वही वाला, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर हमने यूज करना है। फर्स्ट वैल्यू को हमने ए समझना है जो कि 63/65 है, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर हमने लिखना है, तो बी आपका क्या है 16/65 है, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो 16/65 को ब्रैकेट में लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस बी हमने एज इट इज लिखना है, तो बी आपके पास क्या है 16/65 है, स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या करना है 1 माइनस ए स्क्वायर लिखना है, स्क्वायर रूट का सिंबल हमने लगाया 1 माइनस ए आपका क्या है 63/65। फर्स्ट वैल्यू आपकी ए होती है, क्योंकि ए का स्क्वायर है तो 63/65 का स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देख लें दोबारा फार्मूला यूज हो गया। अब उसके बाद कोई मसला नहीं है, कैलकुलेशन आपने करनी है। कैलकुलेशन का ध्यान से सॉल्व करना की सबसे मेन फार्मूला है, फार्मूला आपने लगा दिया, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। 63/65 एज इट लिखेंगे, स्क्वायर रूट लगा के 1 माइनस, क्योंकि 16 का भी स्क्वायर है और 65 का भी स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 65 का स्क्वायर 4225 आ जाएगा। 16/65 हमने एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 63 का स्क्वायर भी है और 65 का भी स्क्वायर है, उनका स्क्वायर है क्योंकि, तो 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969 और 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225। अब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे, 63/65 को भी एज इट इज लिख दिया, 425 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 4225, 4225 1 के साथ मल्टीप्लाई के 4225 माइनस क्या आ जाएगा 256 और एलसीएम का जो डिवाइजर था 4225 आपने एज इट इज लिखा है, प्लस 16/65 आपने एज इट इज लिखा, 4225 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ 4225 माइनस 3969 और जो एलसीएम का डिवाइजर था 4225 आपने एज इट इज लिख दिया, प्लस अब आपने क्या करना है, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स एज इट इज लिखेंगे, 63/65 को भी एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 4225 में से 256 माइनस होते हैं 3969 और 4225 जो डिवाइजर था वो आपके पास एज इट इज आ गया और उसके पास के रूट था वो भी एज इट इज आ जाएगा। प्लस 16/65 को हमने उसी तरह लिखा है, 4225 में से 3969 माइनस करेंगे तो 256 आ जाएगा और डिवाइड बाय 4225 हमने एज इट इज लिखा है। अब क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स 16/65 63/65 को एज इट इज लिख दिया। अब 3969 का जो स्क्वायर रूट है वो 63 है और 4225 का स्क्वायर रूट 65 है, कैलकुलेटर के अंदर लिखा जा सकता है, प्लस 16/65 हमने उसी तरह लिख दिया, 256 का अंडर रूट 16 आ जाएगा, कैलकुलेटर में ये आपने करना है, खुद से याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 4225 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो 65 आपके पास आंसर आ जाता है। 63 को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं 3969 और 65 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं 4225, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 256 और 65 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं 4225, ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स एज इट इज आ जाएगा। अब इसको
मजीद सॉल्व करते हैं क्योंकि एलसीएम आपका 4225 कॉमन है, तो 3969 और 256 आपस में ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं 4225 आ जाएगा, और जो एलसीएम का डिवाइजर था 4225 वो भी उसी तरह आपके पास आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 4225 कट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बच जाएगा। साइन इनवर्स 1 करेंगे, आपके पास 90 डिग्री कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा। 90 डिग्री को याद रख सकते हैं तो ठीक है, 90 डिग्री π/2 होता है, लेकिन अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें, अगर आपको नहीं याद, तो 180 डिग्री π/180 डिग्री से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पास कट होके π/2 रेडियन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें आंसर रेडियन में चाहिए था और π/2 चाहिए था। आखिर में ये कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें, और इन फैलाने में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। शो डैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके 2-3 मेथड हैं। सबसे आसान मेथड ये जो आपके सामने भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस साइन इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो ऑलरेडी वहीं पे है, तो साइन इनवर्स एक्स को जब मूव कराएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इस साइड पे 0 बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। अब क्योंकि दो साइन इनवर्स के फंक्शंस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए √1 माइनस बी स्केयर प्लस बी √1 माइनस ए स्केयर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने ये फॉर्मूला यूज किया था, 2 दफा इसको यूज किया था, दोबारा इसको यूज कर रहा हूँ। पहली वैल्यू आपके पास ए है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने हाईलाइट किया और इसको दोबारा लिख दिया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं, ए आपके पास क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स ए की जगह माइनस एक्स लिखा, √1 माइनस बी स्केयर हमने लिखना है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स है, तो एक्स को ब्रैकेट में लिख के उसके ऊपर स्केयर लगाएंगे, प्लस बी आपके पास क्या है, सेकंड वैल्यू बी है, वो एक्स है, √1 माइनस ए स्केयर हमने करना है, तो पहली वैल्यू ए है जो कि माइनस एक्स है, तो √1 माइनस ए स्केयर क्या बन जाएगा, √1 माइनस एक्स ब्रैकेट में और उसका स्केयर, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे चेक मिस्टेक कर देता है, माइनस बाहर और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस बना देता है, हालांकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। माइनस एक्स का स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एक्स स्केयर होता है। जब भी पावर इवन होगी और वैल्यू आपकी जो बेस होगी नेगेटिव होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। पहले आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स का स्केयर तो एक्स स्केयर ही होगा, लेकिन माइनस एक्स का स्केयर प्लस एक्स स्केयर बन जाता है। ये एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ बच्चे कर देते हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। फॉर्मूला सही लगा लेते हैं, माइनस एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं अंडर माइनस एक्स स्केयर के साथ तो माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा प्लस एक्स, और ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था, माइनस एक्स का स्केयर प्लस एक्स स्केयर बन जाएगा, बाकी 1 माइनस एक्स स्केयर अंडर के अंदर लिखा जाएगा। अब ये वाली वैल्यू एक माइनस की है और एक प्लस की, दोनों कट होके 0 आ जाएगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट के बाहर था वो एज इट इज ही रहेगा। कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 0 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यही आपने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 13.2 है, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है ये। कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। सबसे आसान मेथड आपके सामने समझा रहा हूँ। इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए बी माइनस √1 माइनस ए स्केयर 1 माइनस बी स्केयर। एक अंडर में अगर 1 माइनस ए स्केयर को लिखें और 1 माइनस बी स्केयर को तब भी ठीक है, अगर अलग अलग अंडर में लिखना चाहें तब भी ठीक है। अब आपने इस फार्मूले को देखना है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे
समझा दिया। पहली वैल्यू ए होती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, बी होती है। इसको फॉर्मूले को यूज करने से पहले ये जो कॉज इनवर्स माइनस के साथ है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कॉज इनवर्स माइनस एक्स ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा और इक्वल की राइट हैंड साइड पे पाई बच जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड हम अब इस क्वेश्चन की लिखते हैं कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमने लिखा। अब पहली वैल्यू ए है और दूसरी वैल्यू क्या है, बी है। फॉर्मूला आपको दिखाया था कॉज इनवर्स ए आपके पास माइनस एक्स है और बी आपके पास एक्स है। अब हमने क्या करना है, अंडर रूट 1 माइनस ए स्केयर 1 माइनस बी स्केयर, इसको यूज को मैंने आपके सामने अब हाईलाइट कर दिया है। कॉज इनवर्स हमने एज इट इज लिखा, ए भी हमने लिखना है, तो ए आपके पास माइनस एक्स है और बी आपका एक्स है। ए और बी दोनों वैल्यूज हमने ब्रैकेट में पुट कर दिए, ए माइनस एक्स और बी एक्स है। अब क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट तो एज इट इज आएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर हमने लिखना है, तो ए आपके पास क्या है, माइनस एक्स है, तो ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब 1 माइनस बी स्क्वायर हमने लिखना है, तो बी आपके पास एक्स के बराबर है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ए और बी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है, वैल्यू जब भी पुट करेंगे ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। कॉज इनवर्स तो हमने एज इट इज लिखा, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी बेस नेगेटिव हो, पावर इवन हो, तो आंसर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे बच्चा एक मिस्टेक कर देता है, सही फॉर्मूला लगा के बाहर जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस इनको मल्टीप्लाई कर देता है, हालांकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर उसके ऊपर स्क्वायर है, पहले ये सॉल्व होगा, माइनस इंटू माइनस बच्चा प्लस करके 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता है, जो कि गलत हो जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा किसका सोल्यूशन, 1 माइनस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स का स्क्वायर, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का बराबर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज आएगा। दोनों वैल्यूज के ऊपर अलग अलग अंडर मैंने लगा लिए। मैंने कहा था सिंपल दोनों के ऊपर भी अंडर लगा सकते हैं अलग अलग, और होल के ऊपर भी अंडर लगा सकते हैं। क्योंकि अंडर दो दफा मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर था, उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। माइनस एक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो मैंने पहले भी समझा दिया था, कॉज इनवर्स ब्रैकेट के बाहर एज इट इज आएगा। स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाते हैं, कॉज इनवर्स को एज इट इज लिखा, ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर भी एज इट इज लिख दिया। स्क्वायर अंडर कट होने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉज इनवर्स तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज लिखेंगे। माइनस को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं -1, और माइनस को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट जाते हैं, कॉज इनवर्स को एज इट इज लिखेंगे, -1 बच जाएगा। कैलकुलेटर के अंदर कॉज इनवर्स -1 करेंगे तो कैलकुलेटर आपको 180 डिग्री बताएगा। अब जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे तो आपको याद रखना है कि 180 डिग्री पाई के बराबर होता है, तो डायरेक्ट पाई ही लिखें। अब यहाँ पे मैंने खैर आपको कन्वर्ट करना सिखा भी दिया है, 180 डिग्री आपस में कट देंगे, पाई आपके पास बच जाएगा। क्योंकि हमने आंसर रेडियन में लाना था तो हमने ये इक्वेशन प्रूव कर दी। अगर ये इक्वेशन प्रूव होगी तो क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। आखिर में फिर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। इल्म फैलाने में नेकी का काम है, तो इसमें आप जरिया बने। मैंने जो वीडियो मेहनत से बनाई है, आपने सिर्फ एक छोटी सी मेहनत करनी है, फॉरवर्ड करना है।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।